नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को और उससे जुड़े स्टॉक्स को। तो वो कौन सी न्यूज़ है या कौन से सेक्टर से जुड़ी न्यूज़ है? तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई न्यूज़ है और उससे जुड़े स्टॉक्स है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम हमेशा बात करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, हम इसी वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है जिसमें हम फ्यूचर में या अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो इस बिजनेस को हम फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के तौर पर देखते हैं या देखा जाता है। तो इसमें अभी भी बहुत सारा पैसा बन रहा है और भविष्य में भी इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा बनने की हमें उम्मीद है। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो नितिन गडकरी जी ईवी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो नितिन गडकरी जी का ईवी के ऊपर क्या व्यूज़ है, तो उन्होंने फिलहाल एक और बात कही है। तो उन्होंने बताया है, इंडिया एक्सपेक्टेड टू सी 1 करोड़ ईवी सेल्स एनुअली बाय 2030, क्रिएट 5 करोड़ जॉब्स। नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल में एनुअली 2030 तक 1 करोड़ व्हीकल बेचे जाएंगे या उनका बिजनेस चलेगा। ये एनुअली हो रहा है, सालाना 1 करोड़ व्हीकल बेचे जाएंगे या बिजनेस किया जाएगा, कहा इंडिया में। और इससे कितने जुड़े, कितने करोड़ जॉब क्रिएट होंगे? तो 5 करोड़ जॉब क्रिएट होंगे भविष्य में। और ये चीज़ कहाँ बोली उन्होंने? तो एड्रेसिंग 19th इंडियन एक्सपो 2023, इस प्रोग्राम में उन्होंने अपनी बात कही है। आगे उन्होंने कहा है कि अभी मतलब इंडियन एक्सपो में अभी उन्होंने कहा है, एज पर द वाहन डाटाबेस 34,54,000 अभी व्हीकल रजिस्टर हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल। और उन्होंने कहा है, द यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड हाईवे मिनिस्टर अरेस्टेड दैट द इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम अ नंबर 1 ईवी मेकर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया नंबर 1 कंट्री बन सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में या इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर में पूरे वर्ल्ड में। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे वो फुल्ली हाइब्रिड होंगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोला है उन्होंने, ही सेड द गवर्नमेंट इंटाइटेड टू शिफ्ट अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक टू ईवी। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स है और लॉजिस्टिक व्हीकल्स है उसको फुल्ली ईवी में शिफ्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अभी ये चीज़ आपको, ये न्यूज़ देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे जुड़े कौन से बड़े स्टॉक्स है, तो हम अभी स्टॉक्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से स्टॉक्स है जो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के मद्देनज़र हमें ध्यान में रखने ज़रूरी है। तो पहला स्टॉक है, ये तो सबको पता है, टाटा मोटर लिमिटेड। तो आपको तो पता ही है कि इसने पिछले 5 सालों में लगभग 300 सवा 300% के आसपास के रिटर्न हमें दिए हैं। लेकिन भविष्य में भी ये स्टॉक्स हमें इससे बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। उसके बाद कोई अगर स्टॉक आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा उससे नीचे थोड़ा थोड़ा बहुत काम कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। लेकिन अगर बात की जाए मारुति कंपनी की, तो मारुति ने ये अनाउंस किया था कि 2025 तक उनका पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आ जाएगा। मतलब वो बहुत ही लेट काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। ये इसलिए हो रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टार्टिंग में सब लोग सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में मतलब ब्लास्ट हो रहा है या फट रही है बैटरीज, तो सब नेगेटिव सोच रहे थे, सारे कंपनीज या मार्केट नेगेटिव सोच रहा था। लेकिन टाटा ने और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ये काम जारी रखा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर और गवर्नमेंट के तरफ से भी बहुत सारा सपोर्ट मिला इस चीज़ के ऊपर। इंक्वायरी बिठाई गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व किए गए और अभी आप देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है और गाड़ियाँ भी बेची जा रही है। अभी जैसे नितिन गडकरी जी ने बात की थी कि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक व्हीकल्स को भी हम
एक्सचेंज करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से। इस सेक्टर में सबसे बड़ा नाम आता है ओलेक्ट्रा ग्रीन लिमिटेड का। तो ये कंपनी तो आपको पता ही होगी। इसको पिछले कुछ समय में 1-2 बड़े ऑर्डर मिले थे। इसका मार्केट कैप हमें 10,000 करोड़ रुपए का देखने को मिल जाता है और पिछले कुछ समय में इनको 10,000 करोड़ के ऑर्डर हमें देखने को मिल गए थे। तो जितना मार्केट कैप है तो उतने का ही उनको ऑर्डर मिला था। लेकिन इससे हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर लगातार बढ़ते होने चाहिए या लगातार सेम रहने चाहिए, या सिंपल बात कही जाए ना तो ऑर्डर बुक में लगातार ऑर्डर आने चाहिए, तब कंपनी जाके भविष्य में सक्सेसफुल होती है। नहीं तो एक ऑर्डर बड़ा मिल गया और उसके बाद 2 साल कोई ऑर्डर नहीं मिला तो उसमें ऑर्डर बुक में कुछ नहीं होता है या कंपनी में कोई भविष्य नहीं होता है। तो ये कंटिन्यूसली ऑर्डर मिलने चाहिए। उसके बाद बात की जाए टू व्हीलर सेक्टर की, तो टू व्हीलर सेक्टर में आप सबको पता ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे नंबर 1 पे काम कर रही है जो हो वो है ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो अभी तो हमें फिलहाल ओला का शेयर हमें देखने को नहीं मिल रहा है शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड, लेकिन जल्दी ही इनका शेयर हमें शेयर मार्केट में भी देखने को मिलेगा। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक फाइल्स DRHP with SEBI to rise up 5,500 crore via IPO. Promoter Bhavesh अग्रवाल टू सेल 4.7 करोड़ शेयर्स। मतलब ये 5,500 करोड़ का IPO लाएंगे, 4.7 करोड़ शेयर अपने बेचेंगे। ये उन्होंने DRHP भी फाइल कर दिया है सेबी के पास। तो जल्दी आपको ओला का भी हमें IPO देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ एक और नया शेयर हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यही कंपनीज है जो हमने बताई है, बहुत सारी कंपनीज है, जैसे TVS मोटर भी है, बाद में बजाज ऑटो भी है। अगर दोस्तों ओवरऑल बात करें तो इन सारी कंपनीज को जितने भी कंपनीज को हमने कवर किया है, ये सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करती है और 2030 तक हमें 1 करोड़ व्हीकल हमें मार्केट में देखने को मिल जाएंगी सालाना। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है, अगर 100 गाड़ियाँ रास्ते पे आपको दिखेंगी तो उसमें से 30 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की होंगी फ्यूचर में, मतलब 2030 तक। इससे भी रिलेटेड सरकार का फोकस इसके ऊपर रहने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में कवर कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।